तो हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बैलेंसिंग में जो एग्जांपल हम लोग देखेंगे और पता करेंगे कि एग्जांपल जो हम लोग देख रहे हैं वो किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। चलिए तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखिए 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 मैंने पढ़ने के वाले हैं। पहले तो हम बैलेंस करेंगे, क्या बैलेंस एंड आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ रिएक्शन। मीन्स हम लोग को जो इक्वेशन गिवन है उसका हम लोग पहले बैलेंस करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन किस टाइप का क्या वो रिएक्शन है। चलिए तो पहला देखते हैं। पहले क्या किया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब देखिए मैग्नीशियम पहले सॉलिड में था, फिर गैस में, फिर सॉलिड बन गया। ठीक, अब देखिए मैग्नीशियम कितना है, एक, यहाँ भी एक, यहाँ मैग्नीशियम वो एक है, यहाँ भी एक। मीन्स अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ मैग्नीशियम एक, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है और यहाँ पर ऑक्सीजन एक है। तो एक को कितना करना, पहले कितना करेंगे, दो। तो यहाँ 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन भी दो, यहाँ भी ऑक्सीजन दो। अब क्या हुआ कि मैग्नीशियम में कितना हो गया, दो हो गया। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना करेंगे, दो। उसके लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई। अब मेरा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। अब देखते हैं किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक, देखिए दो सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाया कि नहीं बनाया, बनाया ना। ये किस रिएक्शन में होता है, ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है। ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ Fe प्लस H2O क्या बनाया, FeO3 प्लस H2। ठीक, अब इसको देखते हैं। Fe यहाँ एक है, यहाँ दो। देखो आयरन, देखो Fe यहाँ पर एक है, यहाँ दो। इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल करने के लिए। ठीक, Fe इक्वल हो गया। आगे देखते हैं H2। H2 यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ भी H2 2 मीन्स H2 ठीक है। ठीक, आगे ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे 3, यहाँ एक, यहाँ 3। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 3 हो जाए। ये भी किससे करेंगे, तो 3 से करेंगे। तो 3 से करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3। लेकिन अब क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। और यहाँ कितना है, 2। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आने के लिए, ये भी कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, अब आगे देखो, ये तो बैलेंस हो गया। अब किस रिएक्शन कौन सा हो रहा है ये वो देखो। यहाँ पर Fe और हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या बनाया है, Fe2O3। मीन्स अब कैसे रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अच्छा अब ये देखो, यहाँ पर जिंक Zn प्लस H2SO4 क्या बनाया, ZnSO4 प्लस का H2। ठीक, इसको देखते हैं। जिंक कितना है, यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ भी 1, जिंक ठीक है। आगे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी सल्फेट कितना है, 1, यहाँ भी सल्फेट 1। मीन्स ये हम लोग का इक्वेशन बैलेंस है, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से क्या है, बैलेंस है। ठीक, अच्छा बैलेंस है तो पता करते हैं किस टाइप का रिएक्शन है। तो किस टाइप का रिएक्शन है, यहाँ जिंक जो है हाइड्रोजन को रिमूव करके सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट से जुड़ गया है। तो किस टाइप का रिएक्शन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अच्छा तो अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, H2O। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। सिंपली यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 कर दीजिए। 2 किससे होगा, मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, यहाँ कितना 2, इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना बनाने के लिए, 4 बनाने के लिए। ठीक, और किस टाइप का रिएक्शन हुआ ये, दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो कंबाइन में कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अच्छा अब देखो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, CO2। ठीक, यहाँ देखिए कार्बन कितना है, 1, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, क्या बनाया, CO2।
मीन्स कार्बन भी एक, यहाँ भी एक, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी 2, मीन्स ये क्या इक्वेशन बैलेंस है। तो क्या फाइंड करना है, किस टाइप का रिएक्शन है, तो किस टाइप का रिएक्शन है ये भी क्या हो रहा है, कंबाइन ही हो रहा है, तो कौन सा रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अच्छा आगे देखते हैं, यहाँ KClO3, क्या KClO3, ठीक, ब्रेक हुआ किसके चलते, ये किसका साइन है, हीट का, किसका, हीट का, क्या बना दिया KCl प्लस O2, क्या बना KCl प्लस O2। ठीक, यहाँ के कितना था, एक, यहाँ भी एक, ये ठीक है। Cl कितना है, एक, यहाँ कितना है, एक, ये भी सही है, यहाँ तक ठीक। वो कितना यहाँ पर 3 है, यहाँ कितना है 2, मीन्स 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ना हम इसको 2 बना सकते हैं ना हम इसे 3 बना सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 से कुछ बड़ा ही बनाना पड़ेगा। तो बना किससे बनाएंगे, दोनों का एलसीएम, एलसीएम कितना होगा 3 और 2 का, भाई 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, मीन्स इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, इसको भी 6, इसको 6 बनाएंगे तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 6, मीन्स ऑक्सीजन तो ठीक हो गया। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई, यहाँ पर के कितना हो गया 2, Cl 2, ये भी 2 ये भी 2, तो इसको भी 2 बना दो, के भी 2 हो गया, Cl भी 2, यहाँ भी अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब किस टाइप का रिएक्शन हुआ है, भाई टूटा ही तो है, अब किस में टूटता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा हम लोग का, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अच्छा तो आगे देखते हैं क्या हुआ, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाया HCl। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या हुआ, हाइड्रोजन का टर्म कितना यहाँ पे 2 है, यहाँ कितना है 1, तो इसको भी 1, इसको कितना बना देंगे 2 बनाएंगे, तो 2 बनाकर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये भी हाइड्रोजन में कितना हो गया 2। अच्छा अब देखो यहाँ Cl कितना है 1, यहाँ Cl कितना है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर Cl2 ऐसा रहेगा। ठीक, यहाँ Cl कितना है 2, यहाँ भी 2। ठीक, मीन्स ये भी क्या हो गया बैलेंस। अच्छा बैलेंस हो गया, तभी कौन सा रिएक्शन हुआ ये भाई, दोनों क्या हुए कॉम्बाइन ही तो हुए, कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अच्छा आगे देखो, यहाँ देखो Na सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, क्या बनाया सोडियम क्लोराइड। अच्छा यहाँ देखो Na कितना था 1, यहाँ भी Na 1, मीन Na ठीक है। ठीक, यहाँ Cl कितना है 2, यहाँ Cl कितना है 1, तो 1 को कितना बनाएंगे 2, तो 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा Cl हो गया 2, मीन Cl ठीक। अब Na यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ Na कितना है 1, तो इसको भी कितना बनाएंगे 2, और 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 2 से, Na भी कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो अब पता करते हैं कौन सा रिएक्शन हुआ भाई, कंबाइन तो हुए, तो कंबाइन होता है कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अच्छा अब आगे देखते हैं, यहाँ Fe प्लस S मीन्स यहाँ पर देखो आयरन प्लस सल्फर क्या बनाया फेरस सल्फाइड, क्या बनाया फेरस सल्फाइड। अभी Fe कितना था 1, यहाँ सल्फर 1, यहाँ भी Fe1 सल्फर भी 1, मीन्स ये क्या इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है, तो हमें क्या बस बताना है किस टाइप का रिएक्शन हुआ। तो कौन सा रिएक्शन हुआ ये भी किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अच्छा तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो आगे क्या हुआ, देखो आगे देखो, कार्बन है कितना है 1, यहाँ ऑक्सीजन भी 1, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 2 कितना होगा 3, यहाँ कितना है 2 ही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन करने के पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, यहाँ 2 है, अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे 2 से, तो कितना हो जाएगा ऑक्सीजन यहाँ पे 4, और 4 के लिए अगर यहाँ पर 2 है, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऑक्सीजन में 2 और 2 4, यहाँ पर ऑक्सीजन में 4, ऑक्सीजन सेम हो गया। ठीक, अच्छा ऑक्सीजन 4 हो गया। और आगे करेंगे, आगे देखो अब कार्बन यहाँ कितना हो गया, कार्बन 2 हो गया, यहाँ भी कार्बन 2, मीन्स यहाँ तक इक्वेशन हो गया, बैलेंस हो गया। अच्छा अब कौन सा इक्वेशन हुआ भाई, तो दोनों मिल के एक सिंगल कंपाउंड बनाया,
बना कि नहीं बनाया? अरे दो रिएक्टेंट मिल गया, एक सिंगल प्रोडक्ट, किसमें कौन सा रिएक्शन होता है? इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अच्छा। और इसमें देखो, इसमें SO2 प्लस O2 क्या बनाया? SO3। अब S यहाँ कितना है? एक। S यहाँ पर एक, सल्फर ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर दो, यहाँ दो, तो दो कितना हो जाएगा? 4। और भाई 4 हो गया, यहाँ पर 3 है, क्या है? एक 4 है और एक 3 है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? देखिए लॉजिक लगाओ। अगर मैं क्या यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे? 2 से। किससे? 2 से। तो 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे? 4, यहाँ पे 2, 4 2 6 हो गया। और यहाँ कितना है? 3। अगर मैं यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ भी 6 है पहले से। और आगे देखो, सल्फर यहाँ पर कितना, अब कितना हो गया? 2। यहाँ भी सल्फर 2। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब कौन सा रिएक्शन है भाई? 2 मिलके सिंगल बनाया है, तो कौन सा होता है? ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये भी होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट किसमें ब्रेक हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक, अब देखो कैल्शियम कितना है यहाँ पे? 1, यहाँ भी कैल्शियम 1, कैल्शियम सही है। कार्बन कितना है? 1, यहाँ भी कार्बन 1, कार्बन सही है। अच्छा, कार्बन सही है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 3, यहाँ भी 1 and 2 3। मीन्स सभी एलिमेंट क्या है? इक्वल। मीन्स ये कौन सा इक्वेशन है? बैलेंस्ड है, पहले से ही बैलेंस है। अभी फिलहाल हमें क्या बताना है? टाइप ऑफ रिएक्शन, किस टाइप का रिएक्शन है। अच्छा, अब देखो एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर 2 और 2 दो बनाया कि नहीं है? 2 प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट टूट कर 2 प्रोडक्ट, किसमें होता है ये? डिकम्पोजिशन। किसमें? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसमें? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक, अच्छा, क्या हमें कोई बताएगा कि ये किसका रिएक्शन, ये किसका साइन होता है? ऐसा इस ट्रायंगल टाइप का किस टाइप का ये साइन होता है? किस टाइप का? ये बेसिकली होता है, इसमें हम लोग क्या प्रोवाइड किए? हीट प्रोवाइड किए। क्या प्रोवाइड किए? हीट। किसमें? इसमें। अच्छा, अब हीट होते इसे कहते क्या है? कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। ठीक, अच्छा, कैटलिस्ट हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें ये कौन सा? KClO3 किसमें टूटा है? KCl एंड O2 में। अब देखो K भी यहाँ पर 1, यहाँ भी K 1, मीन्स पोटेशियम ठीक है। Cl यहाँ पे 1, Cl यहाँ पे 1, मीन्स Cl भी ठीक है। आगे देखो O3 यहाँ O2, ये गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ कितना है? 2, यहाँ 3, वहाँ 2। अब क्या करना पड़े कि दोनों इक्वल हो जाए? क्या करना पड़े कि दोनों इक्वल हो जाए? अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से, किससे? 3 से, ये कितना हो जाएगा? 6। और फिर अगर मैं यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 2 से। 2 से 3 2 जा 6, मीन्स ऑक्सीजन क्या हो गया? बैलेंस। अच्छा, ऑक्सीजन हो गया। आगे देखो, अब क्या हुआ? पोटेशियम कितना हो गया यहाँ पे? 2। यहाँ पे तो एक ही है, इसको भी इक्वल करने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, मीन्स K भी 2। अब देखो Cl पहले कितना था, अब कितना था? Cl 2 हो गया, फिर यहाँ पे 2, ये भी क्या हो गया? बैलेंस। मीन्स इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस। और किस टाइप का रिएक्शन है? तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म है रिएक्शन का, लेकिन आप लोग एग्जाम में या फिर टेस्ट में मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। ये सिर्फ पढ़ाने के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। ठीक, अच्छा, अब अगला देखते हैं। अब आगे देखते हैं Fe प्लस SO4 क्या बनाया है? Fe2O3 SO2 प्लस SO3। ठीक, अच्छा, अब देखो आयरन यहाँ पर कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2, मीन्स यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, इसको करने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, Fe भाई सही हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 3, यहाँ भी, यहाँ कितना है? 4 है। कितना है? 4। अब 4 यहाँ 4 2 है 8, टोटल कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे? यहाँ पे 8 क्या हम लोग का? ऑक्सीजन कितना है? 8 हम लोग का है। अच्छा, यहाँ 8 है कि नहीं, काउंट कर लेते हैं। यहाँ कितना है? 3, यहाँ 3 3 6 2 8 में ऑक्सीजन सही है, ऑक्सीजन सही है। अच्छा, और सल्फर यहाँ पर कितना है? 2,
यहाँ 1 यहाँ 1 2, सल्फर भी सही। अच्छा सल्फर सही है तो किस टाइप का रिएक्शन है? यहाँ भी क्या हुआ है, एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो से अधिक सब्सटेंस बनाएगा नहीं मेरा प्रोडक्ट, तो किस में होता है ये? डिकम्पोजिशन। कौन सा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो आगे चलते हैं। यहाँ पर AgCl क्या बना है? Ag प्लस Cl2। अच्छा यहाँ देखिए Ag यहाँ पर कितना था? 1, यहाँ पे Ag में सिल्वर ठीक है, सिल्वर ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2, मीन्स इसको भी 2 करना पड़ेगा, और 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा? Cl पे 2 हो जाएगा। अच्छा Cl2 हो गया। अब देखो Ag भी 2 Cl भी 2, Ag भी 2 Cl में अब देखो अब क्या हुआ? Ag यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ कितना है? 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 2 करने के लिए। अब इक्वेशन क्या आएगा हम लोग का? बैलेंस हो गया। अब पता करते हैं किस टाइप का रिएक्शन है, किस टाइप का रिएक्शन है। पहले क्या था? एक रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना हो गया? 2, मीन्स ये भी क्या हुआ? टूट गया। और टूटा भैया किसके चलते? सनलाइट के चलते। इसको बताइएगा कमेंट में इसको क्या कहेंगे, इस सनलाइट को यहाँ पे क्या कहेंगे? इस रिएक्शन में सनलाइट का क्या रोल है, ये बताइएगा कमेंट में, ये क्या रोल है। ठीक, अच्छा ये हो गया। तो टूटा ही तो है, तो कौन सा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं। यहाँ के सिल्वर ब्रोमाइड किसमें टूटा? सिल्वर एंड ब्रोमाइड में। अच्छा यहाँ सिल्वर कितना था? 1, यहाँ कितना है? 1, सिल्वर ठीक है। ब्रोमीन कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। इसको 2 करना पड़ेगा, तो 2 करने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 से मल्टीप्लाई, तो ब्रोमीन कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ सिल्वर 1 है, अभी सिल्वर यहाँ पे कितना हो गया भाई? 2 से मल्टीप्लाई करते सिल्वर 2 हो गया। इसको 2 करना पड़ेगा, और 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या हो गया? बैलेंस। अभी इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब भाई किस टाइप का रिएक्शन है? किस टाइप का रिएक्शन है? ये भी सिंगल सब्सटेंस टूट के 2 प्रोडक्ट, तो कौन सा रिएक्शन है हम लोग का? ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? किस टाइप का रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? H2O ब्रेक हुआ है H2 एंड O2 में, किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। अब बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर किसका काम कर रही है? बताइएगा इलेक्ट्रिसिटी कि यहाँ पे क्या रोल है? मिलने ब्रेकिंग का। लेकिन इसको कहेंगे क्या यहाँ पे से क्या कहेंगे? ये बताइए कमेंट में आप। ठीक, अच्छा अब H2O टूट गया H2 एंड O2 में। अब बैलेंस करते हैं। H2 यहाँ पर कितना है? 2, यहाँ पे 2, मीन्स H2 ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2, मीन्स 1 वहाँ पर 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऑक्सीजन तो इक्वल हो गया। लेकिन अब हुआ क्या? हाइड्रोजन पर कितना था? 2, और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। यहाँ कितना है? 2, इसको भी किस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस। अब कौन सा रिएक्शन हुआ ये वाला? ये भी टूटा ही तो है, ये भी क्या हुआ? टूटा है। कौन सा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा इसके पहले मैंने कुछ पॉइंट छूट गया, उसको बता देता हूँ। अगर कोई भी रिएक्टेंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटता है, उसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कोई भी सब्सटेंस हीट की वजह से टूटता है, किससे? हीट के चलते टूटता है, तो कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी सनलाइट की वजह से, किससे? सनलाइट के वजह से टूट रहा है, तो क्या सा रिएक्शन? फोटोलिसिस। कौन सा? फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, देखो नहीं था, छोटा बन गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर? सनलाइट में टूटेगा क्या? अगर सनलाइट में टूटेगा तो फोटोलिसिस हीट की वजह से टूटेगा, तो थर्मल।
और इलेक्ट्रिसिटी से टूटेगा इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, और इसमें कौन सा हुआ है, ये भी इसको ये करते हैं। Na कितना है? 1, यहाँ कितना है? 1, Na ठीक। Cl कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2। तो इसको भी 2 बनाने के लिए किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। 2 से कितने इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस। अब यहाँ पर देखो Na 1 था, यहाँ अब Na कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। अच्छा, अब 2 हो गया, Na 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। किससे? 2 से। अब क्या इक्वेशन बैलेंस हो गया? हाँ बिल्कुल, अब इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस। अच्छा, और किस टाइप का रिएक्शन है? ये भी सेम यही वाला। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऊपर वाले सेम है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है? CuCl2 प्लस Pb क्या बनाया? PbCl2 प्लस Cu। यहाँ Cu कितना है? 1, यहाँ Cu 1, मीन्स कॉपर ठीक है। कॉपर यहाँ भी 1, वहाँ भी 1, कॉपर ठीक। Cl2 क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ कितना है? 2, मीन्स ये भी सही है। आगे Pb कितना है? 1, यहाँ Pb 1, मीन्स ये सब क्या है? इक्वल है। मीन्स क्या कर सकते हैं? इक्वेशन क्या है? पहले से बैलेंस है। क्या है? पहले से बैलेंस। अच्छा, पहले से बैलेंस है, तो किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है ये? यहाँ पर Pb जो है, PbCO क्या किया है? रिप्लेस किया। क्या किया? रिप्लेस किया है। अच्छा, रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस किया, अच्छा तो रिप्लेस किया, तो इसको रिप्लेस किया और क्या बनाया? PbCl2, और कॉपर क्या हो गया? अलग। ये क्या हुआ? एक प्रकार डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट टाइप कुछ हुआ कि नहीं हुआ? इसको क्या करें? डिस्प्लेस किया। तो क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अच्छा ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ भी AgNO3 प्लस Cu क्या बनाया? CuNO3 प्लस Ag। ठीक, यहाँ मिलाते हैं। यहाँ सिल्वर कितना है? 1, यहाँ सिल्वर कितना है? 1, सिल्वर सही है। NO3 कितना है? NO3 पूरा आयंस देखेंगे, आयंस कितना है? आयन यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2, यहाँ 1, यहाँ 2, मीन्स यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। 2 करने के लिए क्या करेंगे? इससे 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ भी NO3 कितना हो गया? 2। लेकिन अब क्या देखने को मिला? अब क्या देखने को मिला? सिल्वर यहाँ पर कितना हो गया? अब पहले 1 था, अब कितना हो गया? 2। यहाँ पे क्या है? 1, इसको भी 2 करना पड़ेगा। 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सब क्या है? ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन? ये भी ये हुआ। CuAg को क्या किया? डिप्लेस को किया है। तो क्या बोल सकते हैं? ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन सा रिएक्शन ये भी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, यहाँ हम देखो FeHCl क्या बनाया? FeCl2 प्लस H2। यहाँ पर आयरन कितना है? 1, यहाँ कितना है? 1, Fe सही है। H कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2, यहाँ पर 1 कम है, इसको भी क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 2, Cl भी 2, मीन्स Cl 2 था, Cl 2 हो गया। H2 हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन भी 2, मीन्स इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस। अब यहाँ पर हुआ क्या? आयरन क्या किया? हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। डिस्प्लेस तो किया उसकी जगह से, क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया। और जहाँ डिस्प्लेस करते हैं कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक ठीक? चलिए तो अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? मैग्नीशियम प्लस HCl क्या बनाया? MgCl2 प्लस H2। सिर्फ वही काम पहले देखते हैं। यहाँ मैग्नीशियम कितना है? 1, यहाँ कितना है? 1, मैग्नीशियम ठीक। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2, मीन्स यहाँ 2, यहाँ 1, इसको भी 2 करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। तो 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, इक्वल हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन तो इक्वल हो गया। अब Cl के यहाँ पे कितना है? 2, 1, 1 2 2, तो क्लोरीन कितना है? 2, यहाँ कितना है? 2, मीन्स इक्वेशन क्या है? बैलेंस हो गया। अच्छा, बैलेंस हो गया तो कौन सा रिएक्शन है ये? तो ये लोग क्या है? मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। क्या किया? डिस्प्लेस किया है। और क्या बनाया है? MgCl2, मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है। और डिस्प्लेस होता है तो उसका कौन सा रिएक्शन होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक। अच्छा आगे देखते हैं, यहाँ क्या बोला Na प्लस H2O, क्या बना NaOH प्लस H2। अच्छा Na यहाँ पे कितना है 1, यहाँ कितना है 1, Na ठीक है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 है, अब 2 है, यहाँ कितना है 2, और 2 प्लस यहाँ पे 1 3, टोटल कितने हाइड्रोजन 3, यहाँ कितना है 2, यहाँ 2 यहाँ 3, मीन्स कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा केवल करने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम सिंपली किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हाइड्रोजन कितना जाएगा यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ कितना है 2, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से। हाइड्रोजन भी 4 हो गया, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, टोटल हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो गया, रिएक्टेंट में भी 4, प्रोडक्ट में भी 4 हो गया, मीन्स हाइड्रोजन तो सही हो गया। आगे देखते हैं, अब क्या बच रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ कितना है 2, यहाँ भी क्या है 2 हो गया। अच्छा ये तो ठीक। अब आगे फिर से देखते हैं, फिर से एक बार फिर से चेक करना पड़ता है जब भी हम क्या करें बैलेंस करें। अब यहाँ पे Na कितना है 1, यहाँ कितना हो गया, अब कितना हो गया 2, कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ 2 यहाँ 1, मीन्स इसका भी 2 करना पड़ेगा, और 2 करने के लिए क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा अब क्या हो गया हम लोग का ये बैलेंस हो गया। अब बैलेंस हो गया, कौन सा इक्वेशन बना ये, कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे Na क्या किया H2 को रिप्लेस और क्या बना दिया NaOH। तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है हम लोग ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। अच्छा यहाँ देखो Cl2 प्लस Ki, क्या बनाया KCl प्लस I2, क्या बनाया KCl प्लस I2। अच्छा यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी देखो, यहाँ भी आयोडीन क्या हुआ Cl इसके साथ जुड़ गया है ना, मीन्स यहाँ भी देखो, यहाँ पर मेनली K का नहीं हुआ, यहाँ पर किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है I का, किसका I का, I यहाँ से क्या हुआ है डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से क्या बनाया I अलग हो गया, तो मीन्स यहाँ पर Cl क्या किया इसको डिस्प्लेस, मेनली ये किया नहीं, पोटेशियम नहीं किया डिस्प्लेस, ये आ गया इसके पास, किसके पास आया इसके पास, और क्या बना दिया KCl। अगर हम ऐसा बोले ये क्लोरीन पोटेशियम को डिस्प्लेस किया, ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ मेनली हुआ क्या है, आपका पोटेशियम जो है Cl2 के पास आया है, ये इसको डिस्प्लेस नहीं किया है, ये इसके पास आया है, ठीक है। क्या बनाया KCl प्लस I2, Cl में कितना था 2, यहाँ कितना है 1 है, इसको भी इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, ये भी क्या हो गया इक्वल हो गया। अच्छा K भी इक्वल हो गया, Cl भी 2 है, Cl2 भी इक्वल हो गया। अब यहाँ पे K कितना हो गया 2, यहाँ कितना है 1, इसको भी 2 करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो अब हुआ कि नहीं हुआ, Cl2 यहाँ भी 2 हो गया, पोटेशियम 2 यहाँ भी 2 है कि नहीं 2, यहाँ आयोडीन भी 2, यहाँ आयोडीन भी 2, इक्वेशन इज बैलेंस। अच्छा इक्वेशन बैलेंस हो गया, और कौन सा रिएक्शन हुआ ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक यहाँ तक क्लियर। अच्छा तो आगे चलते हैं, AgNO3 प्लस NaCl क्या बनाया है हम लोग का AgCl प्लस NaNO3 बनाया है। अच्छा यहाँ पर हुआ क्या है देखो, पहले देखते हैं, पहले बैलेंस Ag कितना है 1, Ag यहाँ पे 1 सिल्वर, ठीक है। यहाँ पे NO3 कितना है 1, यहाँ पे NO3 1, ये भी ठीक। Na कितना है 1, यहाँ Na कितना है 1, Cl1 मीन्स इक्वेशन पहले से क्या है बैलेंस है, तो बैलेंस होता दूसरा, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या करना हम लोग को, किस टाइप का रिएक्शन है, तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है Na आ गया NO3 के पास, Ag गया Cl के पास, मीन्स एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ कि नहीं हुआ, इसका आयन उसके पास, उसका आयन इसके पास, एक्सचेंज ऑफ क्या हुआ आयन्स, मीन्स इसका आयन इसके पास, इसका आयन इसके पास, तो क्या हो सकते हैं एक्सचेंज हुआ है। तो एक्सचेंज किस में होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, किस में डबल डिस्प्लेसमेंट इसी में तो होता है एक्सचेंज ऑफ आयन। अच्छा इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या हुआ, तो BaCl2 कौन सा BaCl2 और Na2SO4 क्या बना है हम लोग का BaSO4 प्लस NaCl, ठीक। अच्छा अब देखो Ba कितना है 1, Ba यहाँ पर 1, ये ठीक है। Cl कितना है 2, यहाँ Cl कितना है 1, यहाँ 1, यहाँ 2,
मीन इसको भी 2 करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। किससे? 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? इक्वल। अच्छा 2 से इक्वल हो गया। अब अच्छा अब Na2 कितना है? यहाँ पर Na कितना है? 2। यहाँ भी Na कितना हो गया? 2। SO4 1, SO4 1। इक्वेशन इक्वेशन क्या होगा हम लोग का? बैलेंस हो गया। अब कौन सा रिएक्शन हुआ है? इसमें भी क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। देखो Ba गया SO4 के पास, Na आया Cl2 के पास। देखो Ba गया SO4 के पास, Ba SO4, Na आया Cl2 के पास, Na गया Cl2 के पास। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। तो इस चैप्टर का ये मेनली आपका क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है उसका हम लोग शॉर्ट रिवीजन था जिसमें हम लोग ओनली एग्जांपल्स की मदद से समझे। ठीक, अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल पढ़ने के लिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को इसके चैनल का इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।